राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम्
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, भगवती दंडवत प्रणाम। शब्द प्रणाम। हरे कृष्णा 40वां श्लोक ऐसा है ना, 39 हो गया था कल। इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतो महात्मनः महात्म्यम विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। मेरे साथ पढ़िए। इतिहासम इमं पुण्यम इतिहासं विमं पुण्यं चित्रकेतो महात्मनः चित्रकेतुर्महात्मनः महात्म्यम विष्णु भक्तानां महात्म्यं महात्म्यं विष्णुभक्तानां विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। श्रुत्वा श्रुत्वा बन्धाद् बन्धाद् विमुच्यते। विमुच्यते। शब्दार्थ है इतिहासम, इतिहास, इमं यह, पुण्यम परम पवित्र। आपको भी लगता है जो हमने पढ़ा है बहुत पवित्र इतिहास था। चित्रकेतु, चित्रकेतु का महाआत्मन परम भक्त, महात्म महिमा युक्त विष्णु भक्तानाम विष्णु के भक्तों का श्रुत्वा सुनकर बंधात जीवन के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु महान भक्त चित्रकेतु महान भक्त यानी महात्मा था। यानी महात्मा था। यदि कोई मनुष्य यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो चित्रकेतु के चित्रकेतु के इतिहास सुने तो श्रोता भी श्रोता भी इस संसार में इस इस संसार संसार में अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। अपने बद्ध अपने जीवन बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो आप अधिकारी हैं इसके, बिल्कुल हैं। किससे सुनना है ये बहुत अंडरलाइन करना है, शुद्ध भक्त से। और कौन सुना रहे हैं आपको? प्रभुपाद। प्रभुपाद से शुद्ध भक्त आपको कौन मिल सकता है? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रभुपाद का लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है। तो हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं, तो आप शुद्ध भक्त से सुन रहे हैं, इसलिए आपका कल्याण होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रि माता जी। जय कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटनाएं यथा श्रीमद् भागवतम पुराण का चित्रकेतु का ये इतिहास अभक्त अथवा बाहरी लोगों द्वारा कभी कभी गलत रूप से समझ लिया जाता है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी का उपदेश है कि चित्रकेतु का ये इतिहास किसी भक्त के मुख से ही सुना जाए। भक्ति संबंधी या श्री भगवान और भक्त के संबंध में जो कुछ भी हो उसे भक्तों से ही सुना जाए, किसी व्यावसायिक वाचक से नहीं। यहाँ इसकी संस्तुति की गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव का भी ये कहना था कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास भक्त से ही सीखा जाए। ये भगवत पर वैष्णव स्थाने मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम के कथनों को व्यावसायिक वाचकों से ना सुने, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कठोर वर्जना की है कि अभक्तों के मुख से श्री भगवान तथा उनके भक्तों का चरित्र ना सुना जाए। अवैष्णवो मुखोत्कीर्णं पुतं हरि कथमृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पच्छिष्टं यथापयः। अवैष्णव के मुख से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुना जाना चाहिए।
जिस प्रकार सर्पों के होठों का स्पर्श करने से दूध विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में दिया गया व्याख्यान निष्पूर्ण होता है। केवल प्रामाणिक भक्त ही अपने श्रोताओं को भक्ति के विषय में उपदेश देकर उन्हें भक्ति योग में प्रभावित कर सकता है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भक्त से सुना जाए, ये गोस्वामी जी भी कहते हैं कि ये अभक्तों से कभी नहीं सुनना चाहिए। अभक्त कौन है, ये भी तो कैसे पता लगे। आप अगर वृंदावन में जाते हैं तो इतने जगह भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा के पंडाल लगे रहते हैं। ये क्या भक्त हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। ये जो भागवत सप्ताह है, भागवत सप्ताह लोग इसलिए चलाते हैं कि भागवत की कथा एक सप्ताह में सुनने वाले ने सुनी, सुनाए, जो सुनाने वाले ने सुनाई। सुखदेव गोस्वामी 7 दिन, परीक्षित महाराज 7 दिन, 7 दिन ही नहीं, 7 दिन 7 रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए भागवत की कथा उन्होंने सुनाई और परीक्षित महाराज ने सुनी। इसलिए सप्ताह नाम लोगों को वो ऐसा उसको भागवत सप्ताह कहते हैं, तो बेचारे सीधे साधे लोग मूर्ख बन जाते हैं। और वहां पर कहीं कहीं पर पैसा नहीं भी होता है, लेकिन वो किससे लेते हैं? जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनसे। कोई 4 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, ऐसे। उसके बाद चढ़ावा, जो जनता आती है वो पैसे चढ़ाती है। तो पैसा कमाने के लिए भगवत गीता हो, भागवतम जहां भी हो रहा है, कभी नहीं सुनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महान भक्त आपके रूप गोस्वामी ने कहा है। ये चीज कभी अभक्तों से नहीं सुनना चाहिए। भक्तों से ही सुनना चाहिए, जो पैसे के लिए नहीं सुनाते। तो ये प्रभुपाद ने भी इसको अच्छी तरह से लिखा है, क्योंकि भक्तों के मुंह से ही सुनने से आप पर प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने क्लियर किया कि चित्रकेतु इतना महान भक्त था और एक गलती कहो या भगवान की माया कहो, उसने पार्वती को, माँ पार्वती को थोड़ा सा क्रुद्ध हो गई कि उन्होंने कहा कि ये बेशर्मी है। इतने समाज में शिव जी अपने गोद में पार्वती को लेके आलिंगन कर रहे हैं, ये उनकी पत्नी है, वो आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन अकेले में होना चाहिए, ये शिष्टाचार नहीं है। तो उसको हंसी आई। उस उतने हंसी से पार्वती नाराज हो गई। पार्वती ने उसको श्राप दे दिया। तो फिर शिव जी ने बताया कि वो वैष्णव है, भाई है मेरा। ऐसे करके बहुत ही अच्छा इसमें इतिहास हमने सुना, बहुत ही सुंदर था। जो पहले जो चित्रकेतु ने बोला वो भी बहुत सुंदर था। उसके बाद जो शिव जी ने पार्वती को बताया वैष्णव क्या होता है, भगवान का भक्त, वो वैष्णव, मैं भी वैष्णव हूँ, हम भाई हैं दोनों, वो ऐसा कर सकता, तुमको शाप नहीं देना चाहिए था। और फिर माँ पार्वती को भी लज्जा, ये अपने में गलती महसूस हुई होगी, ऐसा करके प्रभुपाद लिखते हैं। लेकिन जो भी हो, उसने दंडवत करके उसने शाप को स्वीकार किया। वो इतना शक्तिशाली था, वो माँ पार्वती को भी शाप दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, चित्रकेतु ने, क्योंकि वो महान वैष्णव था। यह एतत् प्रातः उत्थाय श्रद्धया वाग् यतः पठे इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्। मेरे साथ पढ़िए। यह एतत् प्रातः उत्थाय य एतत् प्रातरुत्थाय
श्रद्धया वाग्यतः पठेत् श्रद्धया वाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा इतिहासं तयाति परमां गतिम्। तयाति परमां शब्दार्थ है यह, जो भी व्यक्ति एतत् यह प्रातः प्रातःकाल उत्थाय उठकर या जगकर श्रद्धा पूर्वक वाक यत मन तथा वाणी को बस में करके पढ़े इतिहासम इतिहास हरिम परमेश्वर स्मृत्वा करके सह वह व्यक्ति याति चाहता है परमाम गतिम भगवान के धाम को। इतनी बड़ी चीज है ये जो कथा आपने सुनी, मेरे साथ पढ़िए। जो व्यक्ति प्रातः उठकर अपने मन तथा वाणी को बस में रखकर तथा श्री भगवान का स्मरण करके चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना कठिनाई के भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब आया 18वां अध्याय। अब इससे पहले हमको 7 श्लोक पढ़ने होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तच्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृतते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणः तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् मुखादमृतदव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका
एते चांश कला पुंसः इति चांशकला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् स्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रार्याकुलोकम् मृडयन्ते युगे युगे। क्रीडयन्ति विडयन्ति युगे 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 पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्मगुह्यं जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो एतत्क्षयतो नरः नरः सायं प्रातर्गण भक्ता सायं पतज्जनभक्ता दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते मुच्यते छठा अहम एवासम एवाग्रे अहमेवास्मिन् न अन्यत् यत् सत् असत् परम् नान्यच्चतपरम् पश्चात् अहं यत् एतत् च पश्चादहं यदेतत् सो अवशिष्ये सो अस्मि अहम्। यो यवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् सॉरी यो अवशिष्ये सो अस्मि अहम्। यवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् सातवां ऋते अर्थयत् प्रत्यये न प्रत्यये च आत्मनि न प्रतीचात्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायां तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा वासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। भगवद्गीता का 18वें अध्याय में राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत दिति बड़े व्रत लेते थे। दो बहनें दिति ये किसका माइक है जो इतना नॉइस करता है। हाँ, राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। सुधाधीर माता जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कोर्स नहीं थी तो अनम्यूट नहीं कर पाई, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस अध्याय में कश्यप की पत्नी दिति की कथा है कि इंद्र के वध के लिए पुत्र प्राप्त करने के निमित्त उसने किस प्रकार व्रत का पालन किया। इसमें यह भी उल्लेख है कि किस प्रकार इंद्र ने दिति के गर्भ में ही पुत्र को खंड खंड करके उसकी योजना को विफल बनाने का प्रयास किया। त्वष्टा तथा उसके वंशजों के प्रसंग में आदित्यों तथा अन्य देवताओं के वंश का वर्णन किया गया है। आदित्य के 5वें पुत्र सविता की पत्नी पृश्नि के 3 पुत्रियां सावित्री, व्याधि और त्रयी थी और एवं अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पंच महायज्ञ नामक महान पुत्र हुए। भक्त की पत्नी सिद्धि के 3 पुत्र हुए जिनके नाम महिमा, विभु तथा प्रभु थे तथा आशी नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। धाता की 4 पत्नियां कुहू, सिनेवाली, राका तथा अनुमति से क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः तथा पूर्णमास नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की पत्नी क्रिया से 5 पुरुष उत्पन्न हुए जो 5 प्रकार के अग्निदेवों के प्रतिनिधि थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु के पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी के गर्भ से भृगु के पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी के गर्भ से जन्म लिया और ऋषि वाल्मीकि वरुण के वीर्य से उत्पन्न हुए। अगस्त्य तथा वशिष्ठ वरुण तथा मित्र के 2 पुत्र हुए। ये दोनों उर्वशी के रूप पर मोहित हो गए तो उनका वीर्य स्खलित हो गया जिसे मिट्टी के पात्र में रखा गया। उसी पात्र से अगस्त्य तथा वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। मित्र की पत्नी रेवती के
गर्भ से 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पिप्पल। आदिति के कुल 12 पुत्र हुए, जिनमें इंद्र 11वां था। इंद्र की पत्नी का नाम पौलमी यानी शची देवी रखा गया। उसके 3 पुत्र हुए, जयंत, ऋषभ और मेढुष। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपनी शक्ति से वामन देव के रूप में प्रकट हुए। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बहुत श्लोक नामक पुत्र जन्मा। उसके प्रथम पुत्र का नाम शिवक था। यह आदित्य के पुत्रों का विवरण है। श्री भगवान के अवतार आदित्य उरुक्रम का विवरण 8वें स्कंद में दिया जाएगा। हरे कृष्ण। और इस अध्याय में दिति से उत्पन्न असुरों का भी विवरण दिया गया है। दिति के वंश में परम साधु भक्त प्रहलाद तथा उनके नाती बलि भी उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दिति के प्रथम पुत्र थे। हिरण्यकशिपु तथा उनकी पत्नी कयाधु के 4 पुत्र हुए, संलाद, अनुल्लाद, लाद तथा प्रहलाद। उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम सिहिका था। विप्रचित नामक असुर के संयोग से सिहिका के राहु नामक पुत्र हुआ, जिसका शिरच्छेद श्री भगवान ने किया। संलाद की पत्नी कृति से पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लाद की पत्नी धमनी से वातापी और इल्वल नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इल्वल ने वातापी को मेढ़ा बनाकर उसे अगस्त्य को खाने के लिए दिया। अनुल्लाद की पत्नी सूर्या की कोख से बाष्कल तथा महिष नामक 2 पुत्रों ने जन्म लिया। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और पौत्र का नाम बलि महाराज। बलि महाराज के 100 पुत्र थे, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ था। आदित्य तथा अन्य देवताओं की वंशावली बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने दिति के मरुत नामक पुत्रों का वर्णन किया और यह बताया है कि किस प्रकार वे देवता पद को प्राप्त हुए। इंद्र की सहायता के लिए ही भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध किया। अतः दिति को अत्यंत ईर्ष्या हुई। इसी कारण वह ऐसा पुत्र चाहती थी जो इंद्र का वध कर सके। उसने अपनी सेवा से कश्यप मुनि को मोहित किया, जिससे वह उनसे इस कार्य को करने के लिए महान पुत्र प्राप्त कर सके। वेद वाक्य विद्वांसम अपिकर्षति के अनुसार कश्यप मुनि इस परम सुंदरी अपनी पत्नी के परम आकृष्ट हुए और उसकी किसी भी प्रार्थना को स्वीकार करने का वचन दे दिया। किंतु जब उसने इंद्र का वध करने वाले पुत्र के लिए प्रार्थना की तो कश्यप मुनि ने अपने आप को धिक्कारा और अपनी पत्नी दिति से कहा कि वैष्णव अनुष्ठानों के अनुसार अपनी शुद्धि करे। जब कश्यप के उपदेश से दिति सेवा भक्ति करने लगी तो इंद्र उसके मंतव्य को समझ गया, अतः वह उसके सभी कार्यकलापों का निरीक्षण करने लगा। एक दिन इंद्र ने देखा कि वह सेवा कार्य से विचलित हो गई, अतः वह उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और उसके पुत्र को 49 खंडों में काट डाला। इस प्रकार 49 प्रकार के मरुत यानी वायु प्रकट हुए, किंतु दिति ने वैष्णव अनुष्ठान किए थे, इसलिए सभी पुत्र वैष्णव हो गए। हरे कृष्ण। तो एक मजेदार बात यह है कि ये दिति जो हम अध्याय देखते हैं, दिति इंद्र को मारने के लिए पुत्र पैदा करना चाहती थी, लेकिन इसमें सुखदेव गोस्वामी ने दिति के बच्चों का भी वर्णन किया है। दिति से दोनों कश्यप की पुत्रियां थी, दिति भी अदिति भी। दिति से ज्यादातर राक्षस पैदा हुए और अदिति से देवता लोग पैदा हुए, और जिसमें भगवान भी प्रकट हुए, वामन देव कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये शायद इसलिए, क्योंकि यहाँ तो दिति का ही वर्णन होना चाहिए था, क्योंकि वही जो अध्याय का नाम दिया है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने अदिति के बच्चों का भी वर्णन किया है, ये दिखाने के लिए शायद कि दोनों में कितना फर्क आ गया। अब इंद्र जो है, इंद्र की दिति मौसी लगती है, क्योंकि माँ की बहन है तो मौसी है, लेकिन दोनों में इतना राग द्वेष पैदा हो गया क्योंकि इंद्र की को मदद करने के लिए ही भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा, क्योंकि इंद्र बहुत परेशान हो गया था
क्योंकि इतना शक्तिशाली असुर हो जाए तो देवता लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, मैं आऊंगा उसको मारने के लिए। तो भगवान नृसिंहदेव के रूप में आए और हिरण्यकश्यप को मारा, और भगवान वराह रूप में आए, हिरण्याक्ष को मारा। तो दिति को ये पता था कि इंद्र को मदद करने के लिए भगवान ने ऐसा किया, तो इसलिए इंद्र कोई ऐसा बच्चा पैदा करूं जो इंद्र की हत्या कर दे। ये पर्पज ये था। और कश्यप मुनि बहुत खुश थे दिति से। तो दिति ने कहा कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। उन्होंने कहा तू जो चाहेगी मैं दे दूंगा तेरे को। उसने कहा मुझे एक पुत्र दो ऐसा जो इंद्र का वध कर सके। उसने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो हत्या करने के लिए पुत्र जन्मना ठीक नहीं। तो फिर दिति को उन्होंने एक अनुष्ठान करने के लिए बोला, एक व्रत करो जिससे। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है ये भी। तो हम शुरू करते हैं। अभी अदिति के बच्चों का वर्णन है शुरू में। श्री शुक उवाच प्रश्नहितो पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच प्रश्नहितो पत्नी सवितुः ऋषिणस्तु पत्नी पत्नी सवितुः सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं अग्निहोत्रं पशुं सोमम् चातुर्मास्यं महामखान् चातुर्मास्यं महामखान्। शब्दार्थ है। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रश्न तू तब पत्नी भार्या सवितु सविता की सावित्री व्याहृति त्रयी अग्निहोत्र पशु सोम चातुर्मास्य महामखान, पांचों महायज्ञ। बड़ा अजीब सा नाम है। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण जो अदिति के 12 पुत्रों में से, जो अदिति के 12 पुत्रों में से 5वें पुत्र सविता की पत्नी थी। 5वें पुत्र सविता की पत्नी थी। हाँ, इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रश्न कौन थी। अदिति के 12वां पुत्र था सविता, उसकी पत्नी थी। उससे क्या हुआ, 3 पुत्रियां सावित्री, व्याहृति तथा त्रयी। हाँ, ये 3 पुत्रियां पैदा हुई उससे। और अग्निहोत्र पशु सोम चातुर्मास्य तथा महामखान। पंच महायज्ञ। हाँ, पंच यज्ञ जो है, पंच महायज्ञ महामखान नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, ये बता रहे हैं प्रश्न से 3 पुत्रियां 5 पुत्र पैदा हुए, ये बताया गया। और सविता के 5वां पुत्र जो था अदिति का, उससे पैदा। सिद्धि गर्भस्य भार्यांग महिमानं विभुं प्रभुं आशीषं च परारोहां कन्या प्रासूत सुप्रताम। अब ऐसा ही वर्णन चलेगा कुछ देर तक। बहुत अच्छी कथा है, आगे ध्यान से सुनो। मेरे साथ पढ़िए। सिद्धि भगस्य भार्यांग महिमानं विभुं प्रभुं
महिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहाम् आशीषं च परारोहम् कन्यां प्रासूत सुभ्रताम् कन्यां यत्प्राप्तसुव्रताम् शब्दार्थ सिद्धि सिद्धि भगस्य भक्त की भार्या पत्नी अंग। हे राजा, ये राजा कौन है? परीक्षित महाराज, क्योंकि शुक्र बोल रहे हैं। महिमानम महिमा, विभुम विभु, प्रभु प्रभु, आशीषम आशीष च तथा वरारोहम अत्यंत सुंदरी कन्या पुत्री को प्रासूत जन्म दिया, सुव्रताम सदाचारिणी। मेरे साथ पढ़े, हे राजन हे राजन अदिति के छठे पुत्र, आदित्य के छठे पुत्र पहले पांचवें की बात हुई थी, अब आप ये कहेंगे पहला क्यों छोड़ दिया, दूसरा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये खास खास का वर्णन है। अदिति के छठे पुत्र भग की पत्नी का नाम ये छठे पुत्र भग की पत्नी का नाम सिद्धि था। सिद्धि था। हाँ, अब इन दोनों से बच्चों का नाम बताएंगे, जिससे महिमा जिसके महिमा विभु विभु तथा प्रभु नामक तीन पुत्र तथा आशीष नामक एक सुंदर अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तथा आशीष नामक एक उत्पन्न हुई। हाँ, तीन पुत्र एक पुत्री। पुत्री आशीष नाम की, बहुत ही सुंदर दिखने की, ऐसी थी, ये बताया। धातु कुहु सिनी वाली, धातु कुहु सिनी वाली, राका चांद च अनुमति तथा सायं दर्शन अथ प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात् अग्नीन पुरीशान आधत्त क्रियायां समनंतरः दर्शनी वरुणस्य आसीत् यस्यां जातो भृगु पुनः। मेरे साथ पढ़िए, धातु कुहु सिनी वाली, धातु राका च अनुमति तथा सायं दर्शम अथ प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात् अग्नीन पुरीशान आदत्त अग्नीन पुरीशान आदत्त क्रियायां समनंतरः दर्शने वरुणस्य आसीत् यस्यां जातो भृगु पुनः। शब्दार्थ है, धातु धाता के, कुहु कुहु सिनी वाली, राका राका च तथा अनुमति अनुमति तथा भी सायं सायं दर्शम दर्श अथ भी प्रातः प्रात पूर्णमासम पूर्णमास अनुक्रमात् क्रमशः अग्नित अग्निदेव पुरुषान पुरुष नामक आधत्त जन्म दिया, क्रियायाम क्रिया से समानंतर अगला पुत्र विधाता चर्षणी चर्षणी वरुणस्य वरुण का आसीत था, यस्याम जिसमें जातः जन्म लिया भृगु ने पुनः फिर, क्योंकि भृगु ने फिर जन्म लिया। भृगु तो ब्रह्मा का पुत्र था, ब्रह्मा जी ने पैदा किया तो माँ थी नहीं, अभी बाद में दोबारा फिर जन्म हुआ, ये बताया। अब छठे आ गया था, अदिति के सातवें पुत्र की बात हो रही। मेरे साथ पढ़िए, अदिति के सातवें पुत्र धाता के चार पत्नियां थी, जिनके नाम थे कुहु सिनी वाली,
राका तथा अनुमति। राका राखा तथा तथा अनुमति। अनुमति। इन चारों से क्रमशः इन चारों से चारों क्रमशः से क्रमशः क्रमशः का मतलब पहले कुहू का, फिर श्रीनिवाली का, फिर राका का, फिर अनुमति। क्रमशः सायं सायं दर्श 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 प्रातः प्रातः तथा पूर्णमास नामक 4 पुत्र तथा तथा पूर्णमास पूर्णमास नामक पुत्र हुए। अदिति के 8वें पुत्र विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था। आदित्य के एक दाता की पत्नी का नाम क्रिया था। क्या था? और 7वें पुत्र का नाम क्या था? धाता। और 8वें पुत्र का नाम विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था, जिससे जिससे पुष्य नामक पुरुष नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए। अदिति के 9वें पुत्र आदित्य के नवे 9वें पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी थी, वरुण की उनकी पत्नी चर्षणी थी, चर्षणी थी, जिसके गर्भ से जिसके गर्भ से से ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा के ब्रह्मा के पुत्र पुत्र भृगु ने फिर जन्म लिया। भृगु ने भृगु ने फिर फिर जन्म लिया। हाँ, ऐसा आपने पहले भी सुना किसी के बारे में? हाँ, किसके बारे में सुना? दक्ष। दक्ष से पहले भी था ब्रह्मा का पुत्र, और बाद में पैदा हुआ दक्ष, और उसने फिर बहुत बच्चे पैदा किए। आप सुने हैं उसकी कथा। 5वां श्लोक। वाल्मीकि ही च महायोगी वाल्मीकि आदव वाल्मीकि वाल्मीकात् भवत् किल अभवत होगा। हाँ, लगेगा भवत नहीं होगा। वाल्मीकात् अभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्र वरुणयो ऋषि। मेरे साथ पढ़िए। वाल्मीकि ही च महायोगी वाल्मीकि महायोगी वाल्मीकात् अभवत् किल अगस्त्यः च वसिष्ठः च मित्रा वरुणयो ऋषि। शब्दार्थ है वाल्मीकि वाल्मीकि च तथा महायोगी परम योगी वाल्मीकात् बॉबी से अभवत जन्म लिया किल निस्संदेह अगस्त्य च तथा वशिष्ठ च भी मित्र वरुणयो मित्र तथा वरुण दोनों के ऋषि 2 ऋषि। कौन? मित्र तथा वरुण। मेरे साथ पढ़िए। वरुण के वीर से परम योगी वाल्मीकि ने बॉबी से जन्म लिया। बाबी से जन्म लिया। भृगु तथा वाल्मीकि भृगु तथा वाल्मीकि वरुण के विशिष्ट पुत्र थे, वरुण के विशिष्ट पुत्र थे। जबकि अगस्त्य तथा वशिष्ठ ऋषि वरुण तथा मित्र आदित्य के 10वें पुत्र से संयुक्त पुत्र थे। आदित्य के 10वें पुत्र संयुक्त पुत्र थे। हाँ, ये ताजुब की बात है। 2 के संयुक्त पुत्र कैसे हो सकते हैं? दूसरे 6ठे श्लोक में इसका वर्णन। रेतः शिशि चतुःस्कुम्भे पूर्वस्या सन्निधौ दूतम् रेवत्यां मृत उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात्। मेरे साथ पढ़े। रेतः शिशि चतुः कुंभे
रेताशिषिचतु कुम्भे तस्या सन्निधौ द्रुतं पूर्वस्यासन्निधौ रेवत्यां मित उत्सर्गम् देवदेवतामितुत्सर्गम् अरिष्टं पिप्पलं ददात्। अरिष्टं शब्दार्थ रेतः वीर्य, शिशि चतुः स्खलित, कुंभे घड़े में, उर्वश्या उर्वशी, सन्निधौ उपस्थिति में, द्रुतम उड़कर, रेवत्याम रेवती में, मित्र मित्र, उत्सर्गम उत्सर्गम, अरिष्टम अरिष्ट, पिप्पलम पिप्पल, दधात जन्म लिया। इसमें बताया है कैसे। मेरे साथ पढ़िए। स्वर्ग सुंदरी उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। बाद में इसी पात्र से अगस्त तथा वशिष्ठ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, इसलिए कहा गया वो दोनों के संयुक्त पुत्र थे। कौन से? मित्र और वरुण के ये वशिष्ठ और अगस्त संयुक्त पुत्र माने जाते हैं। ये मित्र तथा वरुण के संयुक्त यानी उभयनिष्ठ पुत्र हैं। मित्र को अपनी पत्नी रेवती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पिप्पल थे। तात्पर्य माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आधुनिक विज्ञान वीर्य को संसाधित करके टेस्ट ट्यूबों में जीवात्माएं उत्पन्न करने में प्रयत्नशील हैं, किंतु बहुत काल पहले पात्र में वीर्य को रखकर शिशु उत्पन्न करना संभव था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। पर इसमें एक चीज जो मॉडर्न साइंस से कॉन्फ्लिक्ट होता है, विरोधाभास है, क्योंकि जब तक माँ का जो उगम है, जिसको अंडा कहते हैं, माँ से अंडा है और तब स्पर्म तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। यहाँ पर ये जो है, ये बच्चे जो दोनों पैदा हुए उसमें खाली स्पर्म था, पता नहीं कैसे हुआ, ये भगवान की कृपा है। लेकिन ऐसा दिखाया गया है, जो प्रभुपाद कह रहे हैं संभव तो था, ऐसा हुआ। ऐसा ही आपके ये मेरे ख्याल से जो अयप्पा है भगवान केरला में, वो भी शिव जी के पुत्र इसलिए माने जाते हैं। उनका भी कुछ ऐसा ही वर्णन सुना है मैंने। ऐसा संभव था तब, और अभी जो होता है वो भी इसी ढंग का है, लेकिन वो प्रिजर्व करके वो उसके क्या कहते हैं, उसको यूट्रस में डालते हैं ताकि वो माँ के जो ओवम है उससे मिल करके बच्चा बने। ऐसा कुछ है, पता नहीं, मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन ये इस पर तो मॉडर्न साइंस वाले एग्री नहीं करेंगे। इस बात को बहुत चीजों पर एग्री नहीं करते हैं, लेकिन ये संभव था, हुआ है ऐसा। पोलो म्याम इंद्र आदत्त 3 पुत्रान इति नः सुतम जयंतम ऋषभम तात तृतीयम मीढो संप्रभु।
मेरे साथ पढ़िए। पौलोम्याम इंद्र आदत्त तीन पुत्रान इति नः श्रुतम्। जयंतम ऋषभम तात द्वितीयं मीढुषं प्रभु। शब्दार्थ है पौलोम्या, पौलोमी यानी शची देवी, इंद्र की पत्नी। इंद्र ने आदत्त उत्पन्न किया, तीन पुत्रान पुत्र इति इस प्रकार न हमारे द्वारा सुना हुआ। जयंतम जयंत, ऋषभम ऋषभ, तात हे राजन। ये राजन कौन है? परीक्षित महाराज। तृतीयम तीसरा, मीढुषम मीढुष प्रभु राजा। मेरे साथ पढ़े। हे राजा परीक्षित, अदिति के 11वें पुत्र एवं स्वर्गलोक के राजा इंद्र की पत्नी पौलोमी यानी शची देवी के गर्भ से जयंत ऋषभ तथा मीढुष नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसा हमने सुना है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये मैंने सुना है, ये कहीं लिखा है ऐसा प्रमाण नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे करके उनका सुनना भी किसी महान व्यक्ति से ही होगा। अनुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः हीतौ पत्यां बृहत् श्लोकः तस्य आसन सौभगादयः। मेरे साथ पढ़िए। उरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कीर्तौ पत्यां बृहत् श्लोकः तस्य आसन सौभगादयः। शब्दार्थ है उरुक्रमस्य, उरुक्रम की, देवस्य भगवान की, माया अंतरंगा शक्ति से, वामन रूपिणः वामन के रूप में, कीर्तौ कीर्ति से, पत्याम अपनी पत्नी, बृहत् श्लोक तस्य उसके आसन थे, सौभग आदि पुत्र। मेरे साथ पढ़िए। अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शक्ति से होने यानी वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत् श्लोक नामक पुत्र ने जन्म लिया। जिसके सौभग इत्यादि कई पुत्र हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता 4.6 में भगवान का वचन है, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानेश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंद अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ।
श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उन्हें बहिरंगा शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वे अपने स्वयं की शक्ति से यथार्थ रूप में प्रकट ऊपर करें प्रभु जी होते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति माया भी कहलाती है। कहा गया है अतो मायामयं विष्णु प्रवदंती मनीषिणः। श्री भगवान द्वारा अंगीकृत शरीर मायामय कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बहिरंगा शक्ति से निर्मित हैं। इस माया का तात्पर्य उनकी अंतरंगा शक्ति से है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहीं कहीं क्योंकि माया जब हम कहते हैं तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया, एक्सटर्नल एनर्जी, या इसको इंफीरियर एनर्जी भी कहते हैं। और भगवान की जो महामाया है, ये भगवान की योग माया जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंशियल, जिससे वो कुछ भी करामात करते दिखते हैं, वो उनकी इंटरनल पोटेंशियल। तत्कर्म कुरु गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चात वक्ष्यामहे आदित्यां यथैव अवततारः। मेरे साथ तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चात वक्ष्यामहे आदित्यां यथैव अवततारः। शब्दार्थ है उसका कर्म गुण वीर्याणि तथा शक्ति काश्यपस्य कश्यप के पुत्र के महाआत्मन परम आत्मा पश्चात बाद में वक्ष्यामहे मैं वर्णन करूंगा आदित्याम आदित्य से यथा कैसे एव निश्चय ही अवतार लिया निसंदेह। इसका वर्णन बाद में आएगा। मेरे साथ पढ़ी बाद में यानी 8वें स्कंद में मैं यह वर्णन करूंगा। कौन कह रहे? सुखमणि। किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। करूंगा कि किस प्रकार पूर्वक्रम तथा अर्थात परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान परम साधु कश्यप के पुत्र रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार तीनों लोगों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों गुणों शक्ति तथा अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। हाँ, भगवान किसी पर कृपा करते हैं, अदिति पर की, कश्यप मुनि पर की, कि अदिति के गर्भ से वामन रूप में आए। ये अचंबा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कर्दमा मुनि के देवहूति के गर्भ से भी भगवान आए थे कपिल मुनि के रूप में। तो ये अचंबा नहीं है। भगवान कहीं से भी प्रकट किसी ढंग से भी आ सकते हैं, उनकी अपनी अंतरंगा शक्ति से। 10वां श्लोक भी कर लेते हैं। अथ कश्यप पायादान दैतेयान कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च। मेरे साथ अथ कश्यप पायादान अथ कश्यप दायादान दैतेयान कीर्तयामि ते
दयितेयानमिति यत्र भागवतः श्रीमान जगत् भगवता प्रहलादो बलिरेव च। शब्दार्थ है अथ, अब कश्यप दायातान, कश्यप के पुत्रों का दैत्ययान दितिक से उत्पन्न कीर्तियान वर्णन करूंगा ते तुमसे, यत्र जहाँ भागवत परम भक्त श्रीमान यशस्वी प्रहलाद बलि एवं निश्चय ही भी। अब मैं दिति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा। पढ़िए। अब मैं दिति की उन पुत्रों का वर्णन करूंगा जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए। जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए। हाँ, ये आया अब कथा एक्चुअली। किंतु जो असुर बने, इस असुर वंश में परम भक्त प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज प्रकट हुए। असुरों को दैत्य कहा जाता है। हाँ, क्यों कहा जाता है आप सुन लीजिए। क्योंकि वे दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हाँ, दैत्य का मतलब दिति का पुत्र, इसलिए ये कहा गया। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य संतान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे